ये आज का मथुरा है, लेकिन आज से 5000 साल पहले ईश्वर यहीं अवतरित हुए थे। वो मथुरा जहां एक बालक ने सृष्टि के नियम बदल दिए। उस समय मथुरा में सिंहासन पर राजा नहीं, भय बैठा था। एक ऐसा भय जो अपनी ही बहन की कोख से डरता था। उसका नाम था कंस। जब से आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा अंत करेगा, तब से कंस और तब हर जन संदेह बन गया। हर रात कारागार, उसी अंधकार में जहां कारागार की दीवारें सांस ले रही थीं, वहीं चतुर्भुज विष्णु प्रकट हुए, तेज, असीम, दिव्य, और फिर स्वयं को इतना छोटा कर लिया कि एक मां की गोद में समा सके। वो जन नहीं था, वो करुणा थी, वो कृष्ण थे, क्योंकि ये जन्म नहीं था, ये ईश्वर का वचन था। उस रात अचानक बेड़ियां टूटी, द्वार खुले, वासुदेव जी कान्हा को लेकर निकल पड़े। रात, तूफान और एक पिता जिसकी बाहों में भविष्य था। उस रात जब यमुना जी ऊंचाइयां छू रही थीं, वासुदेव जी को पार करने का कष्ट, अचानक यमुना रुकी और शेषनाग ने आश्रय दिया। क्योंकि जब ईश्वर चलता है तो प्रकृति को भी मार्ग देना पड़ता है। और गोकुल बिना जाने अपने आनंद का स्वागत कर रहा था। और उस गोकुल की धरती धन्य हो गई। गोकुल की गलियों में ईश्वर खेल रहा था। जिसे पूतना समझ न सकी, वो भी लीला में विलीन हो गई। माखन चोरी कोई अपराध नहीं था। यह संकेत था कि ईश्वर भी बाल्यकाल जीते हैं। मां यशोदा समझ गई थीं, ये बालक साधारण नहीं है। लेकिन गोकुल के लोग जल्दी ही समझने वाले थे। और तभी यमुना नदी का पानी काला होने लगा। लोग डरने लगे। यमुना विष से भर गई। गोकुल कांप उठा।
और तभी कान्हा यमुना नदी में कूद गए। और कुछ समय बाद नृत्य हुआ, कालिया नाग के विष पर नहीं, अहंकार पर। इंद्र का क्रोध उस समय चरम पर था और एक दिन पूरा गोकुल जलमग्न था। जब देवता भी क्रोध में डूब जाएं, तब एक बालक और एक पल में पूरे संसार का भार अपनी उंगली पर उठा लेता है। गोकुल कृष्णा के चमत्कार से समय की चाल चलती रही। कृष्णा का बरसाना के प्रति प्रेम सब जानते हैं। बरसाना की श्री राधा और कृष्णा का प्रेम आज भी अमर है। रास कोई नृत्य नहीं था, ये आत्मा का मिलन था। हर गोपी को लगा कृष्ण सिर्फ मेरे हैं। अब वो होने वाला था जिसके लिए कृष्ण का जन्म हुआ था। वो मथुरा पहुंचे। अंततः मथुरा। यह प्रतिशोध नहीं था, यह संतुलन था। कंस वध के बाद वो मां देवकी के पास पहुंचे। मां देवकी को विश्वास नहीं हुआ कि कंस मारा गया। वो कान्हा को देखकर बोली, आखिर हो कौन? मुंह खोल कान्हा, मुंह खोल जल्दी। माता यशोदा ने देखा कान्हा के नन्हे मुख में सृष्टि का प्रारंभ, विस्फोटों की ज्वाला, ब्रह्मांड के अरबों तारे।
गैलेक्सियों के महासमूह, धूल के बादल जो सौर मंडल को जन्म देते, अनंत काल के ताने बाने, समय के द्वार खुलते हुए, अनंत ब्रह्मांड, हर ब्रह्म एक श्वास, हर आकाश एक विचार, और उन सभी विचारों के केंद्र में वह चेतना, वह सत्ता, महाविष्णु। और तब प्रकट हुआ सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र। जन्म, मृत्यु, सब उसी में। और तब सुदर्शन चक्र के प्रकाश से क्षीर सागर में प्रविष्ट हुए महाविष्णु, शेषनाग पर विराजमान, चार भुजाएं विद्यमान, कृष्ण कभी गए नहीं, हर श्वास में वे अभी भी हैं। आप यहां आए नहीं हो